हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे ऑल द स्केचिंग टूल्स के बारे में। मतलब क्या है समझ लीजिए ज़रा। ऑल द स्केचिंग टूल्स के बारे में हम जानेंगे। जितने भी हमारे स्केचिंग टूल्स है सबको फिनिश कर देंगे इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए मैं न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ से आपने मॉडल को सिलेक्ट किया एंड देन ओके कर दीजिए। अब स्केच करने के लिए हम नॉर्मली यहाँ पर जा सकते हैं, स्केच लेते हैं एंड यहाँ पर आपको ऑन प्लेन लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑन पाथ में जाते हो, इधर से आप परसेंटेज वगैरह भी सेट कर सकते हो। फ़िलहाल हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम फ़िलहाल अभी ऑन प्लेन को लेंगे और इस प्लेन को सिलेक्ट किया एंड देन ओके किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है हमारा प्रोफाइल टूल। अब प्रोफाइल एक ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से आप ऑलमोस्ट हर तरह का काम कर सकते हो यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा आप प्रोफाइल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले नंबर पे ही प्रोफाइल है। इसका शॉर्टकट आप देख रहे हो Z। अगर आप अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करोगे तो भी प्रोफाइल आ जाता है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देखिए लाइन है, यहाँ पर आर्क है, या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड आर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इधर गया। आप चाहो तो लेंथ डाल सकते हो। सपोज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बॉक्स, दो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको। एक है उसके लेंथ के लिए, एक है उसके एंगल के लिए, ठीक है। तो चलिए आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर 10 mm का लेना चाहता हूँ, इंटर कर दिया और इंटर कर दो, ये हमारा 10 mm का आ गया, आप देख सकते हो। फिर ऊपर जाते हो, यहाँ पर मैं 8 mm का लेना चाहता हूँ, 8, इंटर इंटर, ठीक है। फिर मैं यहाँ से 10 mm लूँगा, बट टैब प्रेस करो और ये मैं 45 डिग्री में लेना चाहता हूँ, इंटर इंटर। आ गया कि नहीं आया ना 45 डिग्री। ये देखो गलती से हिल गया है, तो राइट क्लिक करके ओरिएंट व्यू टू स्केच पे जाइए आप। तो इस तरह से आप फिर से इधर स्ट्रेट में जाते हो। सपोज मैं 10 का लेता हूँ, इंटर इंटर। फिर आप नीचे आ जाइए, सपोज 5 लेना है, इंटर इंटर। इस तरह से इधर भी 5 लेना है, इंटर इंटर। फिर मैं 5 लेता हूँ, लेंथ इसका 5 लिया, टैब प्रेस किया और -45 डिग्री डाल दिया। तो ये देखिए नीचे की तरफ आएगा ये, ठीक है। और बाद में आपकी मर्जी है, आप यहाँ से 10 ले लो, इंटर इंटर। फिर हम इसके बराबर जाएंगे और देखिए 35 के आसपास आ रहा है हमारा। मुझे लगता है 35 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके साथ क्लोज करता हूँ और मिडिल माउस प्रेस कर देता हूँ। एक बार और मिडिल माउस प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा प्रोफाइल टूल है और यहाँ से आप ज़रा एंगल वगैरह को अच्छे से अलाइन कर लीजिए, जहाँ एग्जैक्टली चाहते हो वहाँ रख लो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना कमाल का हो गया। ये हमारा प्रोफाइल टूल है। अच्छा, लाइन तो हमने ले लिया है। अभी आप प्रोफाइल टूल की मदद से आप आर्क भी ले सकते हो। जैसे कि लाइन लिया ऐसे ऐसे और आर्क चाहिए आपको, तो यहाँ पर क्लिक करो। अब जैसे ही आर्क लोगे, ये देखिए हमारे पास इस तरह का आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर से स्ट्रेट जाना है जाओ, फिर से यहाँ पे जाना है जाओ, फिर से इसके बराबर जाना है जाओ, फिर नीचे आना है आओ, फिर यहाँ पर इसके बराबर जाना है आओ, क्लिक करो और यहाँ पर एंड बटन पे क्लिक करके मिडिल माउस प्रेस कर दो। इस तरह से हमारा काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रोफाइल में ये दोनों का यूज़ तो देख लिया, बट ये दोनों का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट मोड है और ये है पैरामीटर मोड। अब इसका क्या मतलब है ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं अंडू बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। सबको मैं पीछे ला रहा हूँ, अंडू 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 अंडू, ओके। अभी मैं फिर से Z बटन को प्रेस करता हूँ, ओनली Z फॉर प्रोफाइल, ओके। अब यहाँ XY का मतलब देखिए, आपको कर्सर का लोकेशन बताएगा। ये देखिए X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट, मतलब जहाँ पर आपका कर्सर है उसका लोकेशन बता रहा है। ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर गया तो देखिए X भी 0 और Y भी 0। फिर मैं ज़रा इधर जाता हूँ तो X कोऑर्डिनेट
और y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो। सपोज x में भी 10 और y में भी 10 लेना चाहते हो, इसका स्टार्ट पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज 10 लिया, टैब, इसको भी 10, एंटर। तो ये देखिए 10 इधर से और 10 हाइट में यहाँ से शुरू होगा। फिर आप यहाँ से जो भी चाहें 10 ले लो, एंटर करो, ये देख लो आराम से आपका काम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर इसका डिस्टेंस मेज़र करना चाहेंगे तो कीजिए, यहाँ पर चेक कीजिए कि भाई आपने सही से काम किया है कि नहीं किया है। ओके, मिडिल माउस है ना, फिर आप इसको पकड़ लो, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। ये भी हमारा 10 का है, शुरुआत ही किए थे ना हमने यहाँ पे 10 बाय 10 का, ठीक है। ये कमाल का चीज़ है। और उसमें एक चीज़ क्या है देखते हैं, ये रहा प्रोफाइल। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, पैरामीटर मोड। अगर मैंने इसको ऑन किया तो एग्जैक्टली आपको लेंथ बताएगा और एंगल बताएगा, ये और कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है। अगर मैं इसको भी लिया तो भी आपको कोऑर्डिनेट ही डालना होता है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, देखिएगा लेंथ का, है ना। और यहाँ से अगर आप चाहते हो तो फिर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी भाई, एक्स में कितना, वाई में कितना, दिख रहा है क्या, फिर एक्स कितना, वाई कितना आपको डालना पड़ेगा। तो ये बड़ा टफ लगता है, तो इसके अच्छा है ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है पैरामीटर मोड, और आपको एग्जैक्ट लेंथ बताएगा और उस लाइन का एंगल बताएगा, ठीक है। आर्क लेना है, आर्क ले लो, ओके ओके, मिडिल माउस, एक बार और मिडिल माउस, ठीक है। इस तरह से आप प्रोफाइल को ले सकते हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शंस के बारे में बता दिया। इससे डायमेंशन दिखाएगा, इससे कोऑर्डिनेट बताएगा, इससे स्ट्रेट लाइन आएगा, इससे टेंजेंट आर्क आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा Z का काम रहा, यानी प्रोफाइल का काम रहा, ठीक है। अब बात करेंगे हम रेक्टेंगल की। शॉर्टकट है R इंटर, आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 टाइप का रेक्टेंगल हमारे पास है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा कॉर्नर कॉर्नर है, यानी 2 पॉइंट है। आप यहाँ से शुरू कीजिए, इधर जाइए और क्लिक कर दीजिए, आपको विड्थ एंड हाइट दिख रहा है। सपोज मैं विड्थ लेता हूँ 15, टैब, हाइट जो है 12, एंटर। और एक बार डिसाइड कर लीजिए किस क्वाड्रेंट में चाहते हो। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। आप अपने मर्जी से जिधर चाहें ले सकते हैं, दिख रहा है। मैं फर्स्ट में लेता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो क्या करोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप किधर भी लो, नो प्रॉब्लम, है ना। एक्चुअल में ये इधर इस साइड में आना चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ये हमारा वर्टिकल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका एक थर्ड क्वाड्रेंट इधर है ना। लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसके इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपको इस बटन को क्लिक करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये देखो एक सिंबल दिखाई देगा आपको, मुझे लगता है ज़रा सा गड़बड़ी आ गई, मैं इसको ज़रा नीचे लेता हूँ। ये लेता हूँ एक रेक्टेंगल, है ना। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जाइए, ये देखो यहाँ पर बाजू में आपको सारा सिंबल्स दिख रहा है, ठीक है। ये देखो दोनों लाइन का नाम दिखेगा और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी दिखा रहा है इंटरसेक्शन का। तो आपको समझ जाना है हम लोग सही पॉइंट में। क्लिक करता हूँ, ये देखो इंटरसेक्शन लिस्ट में भी आ गया है, क्लिक करेंगे। और आपको क्या है, माइनस में डालना होगा, माइनस में एक्स का और माइनस में वाई का भी वैल्यू, तब जाके थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आप किधर भी रख लो, -15 टैब -12, ऑटोमेटिक थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा। ये होना तो चाहिए था, ये नहीं आया लेकिन। अच्छा, इसका एक मैजिक है, दूसरे सॉफ्टवेयर में आता था तो मैंने सोचा इसमें भी ट्राई कर लूँ, इसमें फेल हो गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे जाऊँगा, आप जैसा लेना है 15 लो, टैब 12 लो, है ना, एंटर। और ये आप स्विच कर सकते हो किधर भी, ठीक है। तो ये कमाल का चीज़ है, ठीक है। थर्ड में चाहिए थर्ड में ले लो, क्लिक कर दो, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप का रेक्टेंगल है, ये देख लो 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये देखिए तीसरा पॉइंट, ठीक है। इस तरह से भी आप ले सकते हो। ये हमारा होता है फ्रॉम सेंटर। फ़ायदा क्या है देख लो, सपोज आपको एग्जैक्टली सेंटर से लेना है, यहाँ इसका सेंटर ट्रैक किया, फिर बाद में आप इसके सेंटर को ट्रैक कर लो। ये देखो दोनों का सेंटर आ गया। जो दोनों डॉटेड लाइन्स आ रहे हैं उसको हम हेल्प लाइन बोलते हैं। ये देखो दोनों साइड ये जाता है, जहाँ से भी आप स्टार्ट करो। सपोज मैं एक सर्कल लेके बताता हूँ आपको,
ये लिया मेरा रेक्टेंगल और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखो सिमेट्रिकली इधर भी गया और सिमेट्रिकली ऊपर नीचे भी जा रहा है, यानी चारों तरफ से सिमेट्रिकली ये रेक्टेंगल आता है। आई बात समझ में? और उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाएगा, और अगर डायमेंशन में जाते हो तो डायमेंशन दिखाएगा। जैसे ही मैं रेक्टेंगल लेता हूँ ऑटोमेटिक आपको बताएगा विड्थ कितना, हाइट कितना, एंगल कितना। तो आप ले सकते हो। सपोज विड्थ जो है हमारा 100 का है, टैब, हाइट जो है हमारा 60 का है, टैब, एंगल 30, इंटर। ये देख लो, तो आप एंगल में भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा लाइन टूल, लाइन के लिए शॉर्टकट है एल। आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक डायमेंशन। अब जैसे ही पहला पॉइंट क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक डायमेंशन मोड या पैरामीटर मोड ऑन हो जाता है, जिसकी मदद से आप लेंथ डाल सकते हो और एंगल भी डाल सकते हो। यहाँ पर इंडिविजुअल लाइन है, ये हमारा दिख रहा है क्या? एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देख लो, ये सब जो होता है ना हमारा डॉटेड डॉटेड लाइन, ये हमारा रेफरेंस लाइन या फिर हेल्प लाइन होता है। बड़े ही काम का चीज़ है, ठीक है। ये देखो आपको मदद तो मिलता है कौन सा लाइन आप किसके बराबर में ले रहे हो, है ना। ये देख लो ट्रैक करता है ये पूरी तरह से, एकदम ट्रैकिंग में आपको बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। लाइन हो गया, शॉर्टकट एल है। आर्क का शॉर्टकट ए है, आप आर्क ले लो। यहाँ पर देखिए दो टाइप का आर्क है और उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं। एक तो ये 3 पॉइंट आर्क है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये रहा तीसरा पॉइंट। और दूसरा है हमारा बाई सेंटर, तो सेंटर पे पहले क्लिक करना है, फिर जाके आप फर्स्ट पॉइंट लें, फिर आप जाके सेकंड पॉइंट लें। इस तरह से आपका सेंटर वाला आर्क शुरू होता है, ठीक। फिर बाद में आप सर्कल ले सकते हो, ये लिया सर्कल। सर्कल में दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो है हमारा सेंटर से आप डायरेक्ट कहीं पर भी एक सर्कल बना सकते हो, नॉट टू वरी। एंड इवन आपके पास ये डायमीटर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी टाइप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको 200 चाहिए, 200 एंड इंटर। तो जब आप टाइप कर दीजिएगा और इंटर कीजिएगा तो वहाँ पर आपको डायमेंशन दिखाई देने लगेगा, ठीक। ये हो गया। और दूसरा क्या है, ये हमारा 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट का मतलब क्या? सपोज मैं एक लाइन ऐसा, दूसरा लाइन ऐसा और तीसरा लाइन ऐसा लिया और मिडिल माउस दबाया, फिर सर्कल में जाता हूँ, ये लिया बाय 3 पॉइंट, ये लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, ये लिया सेकंड पॉइंट और ये लिया मैंने थर्ड पॉइंट। तो ज़रूरत सबकी है टाइम टू टाइम, उसी तरह से ये हमारा कोऑर्डिनेट मोड और ये हमारा पैरामीटर मोड ऑन होता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक। बात आती है पॉइंट की। अभी पॉइंट का क्या मतलब है भाई? आप लोकेशन डिफाइन करो, नहीं तो जहाँ मन करे वहाँ लो। ये देखो मेरा रेंडमली क्लिक कर रहा हूँ तो रेंडमली आ रहा है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पॉइंट डायलॉग में, और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ से कितना 20 में या इधर से 30 में कितना जाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। साफ सुथरा लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से ओके कर देता हूँ, फिर से स्केच में गया, प्लेन, देन ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट लेता हूँ, देखो यहाँ पर गया मैं, ये रहा। सपोज मैं x में 25 mm जाता हूँ, सॉरी 25 mm में गया, टैब y में 30 mm में गया, टैब इसमें 0 में हूँ। दिख रहा है क्या? ओके कर देता हूँ। ये देखिए एक पॉइंट हमारा बन गया, ये देख लो, इधर से 30 लिया है, इधर से 0 लिया है। फिर से एक और लेता हूँ, यहाँ से 50, टैब, यहाँ से 60, इंटर। दिख रहा है आपको? ये x में 50 मतलब यहाँ से x में गया 50, y में 60 जाना चाहिए ना, ऊपर आना चाहिए। तो इधर हमारा z है कि x है? ओके, लेट मी फाइंड आउट। ये मैं 100 ले लेता हूँ,
ये तो y में जा रहा है, मतलब मुझे लगता है ये y एक्सिस इधर है हमारा। नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है। 1 सेकेंड, आप इसका इस्तेमाल ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। स्केच में मत लीजिए, मैं डायरेक्ट जाता हूँ पॉइंट में, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये तो स्केच में जाना है। स्केच में गया, ऐसे लिया, ओके किया, और यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए सपोज 30 टैब 40 एंटर, और जेड में भाई 50 एंटर। ये देख लो हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ये देख लो कैसा आया है। सो देख लो यहाँ पर ओके करके चेक करेंगे, ओके कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है भाई हमारा। जेड तो है नहीं मुझे लगता है, एक्स हमारा इधर था, एक्स में लिया नहीं एक्चुअली, है ना, तो सिर्फ वाई और जेड में लिया है। ये वाई में 50 ले लिया, नहीं नहीं, एक्स में हमारा 40 लिया, वाई में 50 लिया, एक्स हमारा इधर है तो इधर नहीं लिया ये लगता है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे हम, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो सब। अच्छा, इस वीक कंस्ट्रेंट को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इसको, और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर दो तो ये हमारा फिक्स हो जाता है। ठीक, कभी कभी पॉइंट के बिना हमारा कुछ भी नहीं चलता। राइट क्लिक करके ओरिएंट व्यू टू स्केच कर देता हूँ। अब स्केचिंग टूल में और क्या है भाई, तो ये देख लो हमारे कुछ स्प्लाइन है, ये ले लो स्प्लाइन, ठीक है। स्प्लाइन में यहाँ पर 2 टाइप मिल जाएंगे, थ्रू पॉइंट, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ज़्यादातर आप WCS का या तो व्यू का इस्तेमाल करते हो, है ना। व्यू से क्या होता है, आप जैसा चाहें वैसे इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर वगैरह ले लें तो देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है किस वेक्टर में आपको सिलेक्शन करनी। सपोज आप इस वेक्टर को सेलेक्ट करते हो तो हम जो है पॉइंट सिर्फ इधर और इधर ले जा सकते हो, ऊपर नीचे हम कर रहे कर्सर, लेकिन ये जा नहीं रहा है। तो वेक्टर मत लीजिएगा, हाँ ज़रूरत पड़े तो कहीं पर भी कुछ भी ले सकते हो। फिलहाल मैं व्यू ले रहा हूँ, है ना। किसी को पर्टिकुलर वेक्टर में ही मूव करना है तो आप जो है डिसाइड कर सकते हैं, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बट ऊपर नीचे ये नहीं जाने वाला है क्योंकि हमने वेक्टर ये वाला सेलेक्ट किया। अच्छा ठीक है, अभी मैं वेक्टर को ये वाला लेता हूँ, तो इधर राइट एंड लेफ्ट नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा। ये दिख रहा है ना, कमाल का है। तो इसको स्प्लाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हो, इस तरह का प्रोफाइल आपका बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिग्री विग्री है, ये देख लो 4, 5, 6, इस तरह से कुछ कर सकते हो, है ना। बाद में आप डायमेंशंस भी डाल देना, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको ये ऑफ कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे डायमेंशंस भर जाते हैं, ठीक है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप चाहो तो बाईपोल भी ले सकते हो, बाईपोल्स कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये क्लोज क्लोज क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ इसलिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ फ्री स्टाइल डिज़ाइनिंग में काम आता है, और इन सारे पॉइंट्स की मदद से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दिख रहा है क्या, ये सारे के सारे चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप कर सकते हो। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम बाईपोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल सेगमेंट लेना है तो ऐसा आएगा, देख लो, ठीक है। ऑफ कर देता हूँ, फिर से आपको क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हो, है ना। इसको ऑफ किया, सिंगल सेगमेंट आ चुका है पहले से ही। इसको ऑफ करेंगे, फिर से हमको मॉडिफाई करना है तो फिर से मॉडिफाई कर लो, ठीक है। ये सारे मॉडिफिकेशन ज़ीरो कर देता है, और इन सारे पोल्स की मदद से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिधर चाहिए उधर ले लो। ओके, चलिए आप यहाँ से ओके कर। अच्छा, पॉलीगन लेना चाहते हो, ये पॉलीगोनल शेप में जाएगा, ऐसा ऐसा। अच्छा, यहाँ से आपको क्या करना है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से आपको मूव करने को मिल जाता है। एंड हियर यू कैन सी, ये हमारा मूव नहीं होगा। आप इधर जाइए, इसको पकड़िए, इसको खींचिए, है ना, ये दिख रहा है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, नॉर्मल रखते हो नॉर्मल रख लो, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको देखेंगे डिटेल में। सिमेट्रिक लेते हो तो ये बाद में देखेंगे, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैं स्प्लाइन ले लेता हूँ, और मैं पहले सिमेट्रिक को ऑन कर दिया,
एंड ये ले लेता हूँ मैं पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेकेंड, मैं ज़रा सा इसको एक पॉइंट डालता हूँ। ओह माय गॉड, ये इधर काहे को भाग रहा है। खैर फिर से लेता हूँ मैं, ये सब डिलीट कर दो, पॉइंट भी डिलीट कर देता हूँ। स्प्लाइन वगैरह है, क्या है सिमेट्रिक का एक्सटेंशन, सिमेट्रिक स्टार्ट एंड बाय पॉइंट बाय वैल्यू, और मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, इस तरह से लिया, यहाँ पे 20, ये दिख रहा है क्या ऊपर जा रहा है, 30, इस तरह से भी आप कर सकते हो, वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो। यहाँ से देख लो दोनों साइड का बढ़ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर बाय पॉइंट्स, अगर मैंने इसको बढ़ाया, वेक्टर ले लेता हूँ ऊपर वाले को, तो यहाँ से आपका 1 सेकेंड, ये भी बढ़ना चाहिए था, स्पेसिफाई पॉइंट, ये नहीं बढ़ रहा, बाय वैल्यूम हमारा काम कर रहा है एक्चुअली, कम या ज़्यादा जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, ये सब काम आएगा तो हम ज़रूर देखेंगे, इतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ज़्यादा अपना दिमाग अभी इसमें खर्च नहीं करना है हम लोगों को। ठीक, अगला क्या है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन लिया मैंने, यहाँ पे देखिए 3 साइड 4 साइड 5 6 7, जितना साइड आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लिक कीजिए एंड देन हियर वी हैव 6 करना है 6 कर दो, ये हेक्सागन हो गया। जब चाहें आप इसको क्लोज कर सकते हो, है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, वर्टिकल लेना, वर्टिकल ले लो। ठीक है, और भी क्या करना है, कभी चेंज करना है तो आप ये जो पॉलीगन कंस्टेंट है डबल क्लिक कीजिएगा, नहीं खुल रहा है एक्चुअली। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता था, डबल क्लिक नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिया पॉलीगन। अब देखिए यहाँ पर रेडियस क्या है, इंस्क्राइब्ड एंड सरकमस्क्राइब्ड एंड साइड लेंथ, ये तीनों टाइप का दिया हुआ है। आई बात समझ में? अब चलिए तीनों के बारे में जानते हैं। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब समझिए, सरकमस्क्राइब्ड रेडियस समझिए, साइड लेंथ के बारे में समझिए। ठीक है, तो चलिए मैं तीनों को बताता हूँ। उन सारे टाइप्स को समझने के लिए हम लोगों को सर्कल लेनी पड़ेगी, और डायमीटर सपोज मैं 100 ले लेता हूँ। इंटर, मिडिल माउस, इसको आप बाहर ले लो ज़रा। यहाँ पर मैं गया, अब देखो इंस्क्राइब्ड रेडियस मतलब रेडियस डालना, यहाँ पर 100 का है, रेडियस हम 50 डालते हैं। इंटर किए, ठीक है, और मैं इस जगह पर क्लिक करता हूँ। ये दिख रहा है क्या, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आ रहा है, इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस में 0 डिग्री डाल दूँ, देख लो इस तरह से आया हुआ है। मिडिल माउस, इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब देख लो, ये जो सर्कल है वो पॉलीगन के अंदर है, और इसके हर साइड इस सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा है, ये मतलब दोनों टेंजेंट में है। ठीक है, और एक और सर्कल में लेता हूँ यहाँ से 100 डायमीटर का, और मैं फिर से पॉलीगन लेता हूँ। यहाँ पर मैं सरकमस्क्राइब्ड रेडियस लेता हूँ। अब जाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये आया नहीं क्या, यहाँ पे 50, एंटर, ये देख लो। एंटर करते ही हमारा ये साइज तो आ गया, बट एंगल आप डिसाइड कर लो, सपोज 90 डिग्री दिख रहा है क्या आपको, मिडिल माउस। अब देखिए इसमें जो पॉलीगन आया है वो पूरी तरह से सर्कल के अंदर आया हुआ है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पर पॉलीगन जो था इंस्क्राइब्ड में सर्कल के बाहर है, और यहाँ पर सर्कल के अंदर है। इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन, इसको बोलते हैं सरकमस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन। ठीक है, तीसरा टाइप यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, साइड लेंथ। लीजिए साइड लेंथ, तो लेंथ आप एक साइड सपोज मैं 30 ले लेता हूँ। एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 6 है। कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए मेरा ये एक साइड का लेंथ 30 का होगा। आप चाहो तो इसको लॉक भी कर सकते हो, इट विल नॉट रोटेट। ठीक है, आप चाहो, अभी मैं 0 डिग्री रख के उसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है,
ये लॉक कर दिया तो ये हमें फिर मांगेगा भी नहीं। अब चेक करके देखिएगा तो एक साइड का जो लेंथ है हमारा वो बिल्कुल 30 mm में है। आई बात समझ में? तो साइड लेंथ भी डाल के हम पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं, और सर्कल या तो मतलब रेडियस डाल के, या फिर इस तरह का इंस्क्राइब्ड इन, सर्कमस्क्राइब्ड, जैसा मन करे, जैसी आपको ज़रूरत हो वो सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। देख रहे हो, है ना? ठीक है। लॉक करने के लिए लेंथ अगर लॉक करना है तो लॉक करो, रोटेशन लॉक करना है तो लॉक करो। यहाँ पर आप जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे वैल्यू चेंज नहीं होगा। एंड देन यहाँ पर आपका एक साइड का लेंथ हो गया 40 का। यहाँ से आप चेक करके देख लो, दिस इज 40 लेंथ। काम हो गया। तो ये हमारा एक शानदार चीज़ है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीगन, और इसके शॉर्टकट हैं पी। बाकी का और कुछ नहीं। पेंटागन लेना है तो एक साइड कम कर दो ना, बाकी का कुछ नहीं है। हेक्सागन लेना है 6 कर दो, है ना। 7 लेना है 7 साइड्स ले लो, है ना। इस तरह से ले सकते हो आप ऑक्टेन। ठीक है, एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग पॉलीगन। ओके, और क्या है स्केचिंग टूल में? इलिप्स है। आप इलिप्स में जाइए, देखिए यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पूछेगा। यहाँ पर बोला गया है मेजर रेडियस और माइनर रेडियस। क्लोज्ड चाहिए या ओपन चाहिए, कितने डिग्री के एंगल में चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उससे पहले मैं ये सारे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ सी इलिप्स। इलिप्स लिया मैंने, सेंटर से ही लूँगा। यहाँ पर गए, मेजर रेडियस 50 क्लिक करेंगे, माइनर रेडियस 25 आप ले सकते हो। ठीक है, एंगल आप यहाँ से डिसाइड कर लो। 45 डिग्री में चाहिए तो 45 डिग्री में ले लो, 30 डिग्री में लेना है 30 टाइप के इंटर कर दो। और फ्री स्टाइल में रोटेशन यहाँ से आप कर सकते हो। लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखना है और आप आराम से इसको रोटेट कर सकते हो। ये यू कैन सी। ठीक है, 0 डिग्री में रखना है तो यहाँ पर 0 डिग्री डाल दो, एंटर। उसके बाद अप्लाई कर दो। ये हमारा आ चुका है। दूसरी चीज़, क्लोज नहीं चाहिए मुझे। क्लिक करेंगे, यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद हमारा देख लीजिए इस तरह से कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं 180 डिग्री डाल देता हूँ ताकि हमारा पूरा हाफ एलिप्स आए। आई बात समझ में? एंड देन अप्लाई कर दीजिए, ये हाफ एलिप्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एक्चुअली 1 सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? साइड चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे ऊपर नहीं नीचे चाहिए तो आप इस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक लिया, वी कैन कॉम्प्लीमेंट इट। देख लीजिए, ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर चाहिए तो ऊपर ले लो, नीचे चाहिए नीचे ले लो। ठीक है, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट का साइड चेंज होता है। ऊपर चाहिए ऊपर लो, नीचे चाहिए नीचे लो। दिख रहा है इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसको और कम कर दूं, है ना, सपोज मैं यहाँ पे 270 का कर देता हूँ तो क्या होता है? 270 एंटर। फिर भी ये ऊपर नीचे होगा, ये देख लीजिए। और यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर देख लीजिए कैसा आ रहा है सो। ठीक है, तो ये हमारा फ़र्क है। अगर 1/4 लेते हो, ये देखिए ना, इस तरह से दिखाया हुआ है, सिंबल से आपको पता चल रहा होगा। ठीक, बाकी का जो भी है, आधा अगर लेते हो तो आधा नीचे आएगा, 1/4 लेते हो तो 3/4 ऊपर, 1/4 नीचे। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। इस कॉम्प्लीमेंट को इस वर्जन में ऐड किया गया, पहले के वर्जन में नहीं था। ठीक है, ये हमारा एलिप्स है। फिर से क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक करो एंड देन ओके। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आपका ऑन नहीं होगा क्योंकि साइड चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई बात समझ में? एंड देन ओके कर दो। इस तरह से हमने एलिप्स को भी कवर कर लिया है। एंड देन ये है हमारा कोनिक। ये बेसिकली फ्री स्टाइल डिज़ाइनिंग के लिए है, आप देख सकते हो। और इसको पकड़ के आप किधर भी लेके घुमा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से ये काम करता है। हम तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में स्टाइलिश पार्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में?
तो ठीक है, जो भी थे छोटी छोटी चीज़ें थी, जितने भी स्केचिंग टूल्स थे वो मैंने फिनिश कर दिया है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक हैं और आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, किसी भी तरह से दिक्कत आती है देन प्लीज़ कांटेक्ट मी, है ना, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।